हम बात करने वाले हैं औरैया के एक छोटे से शहर जहां जिंदगी खेतों की तरह सादगी से चलती थी, लेकिन एक दिन यहां की हवा में खून की गंध घुल गई। एक शादी जो 15 दिनों तक भी नहीं टिक सकी, एक प्यार जो हत्या बन गया। कहानी है दिलीप और प्रगति की, और एक ऐसे फैसले की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 5 मार्च 2025 को दिलीप यादव की प्रगति के साथ शादी हुई। दिलीप के चेहरे पर खुशी थी, परिवार में उम्मीदें थी, लेकिन प्रगति के दिल में कुछ और था। वो अनुराग को चाहती थी, वो शख्स जिससे वह प्यार करती थी। वो कहती थी कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, और उसने एक रास्ता चुना, एक प्लान बनाया। शादी के 10 दिन के बाद एक साजिश होती है। प्रगति ने अपने मुंह दिखाई में मिले जो गहने थे उसको बेचा, और यहाँ के राम जी को 2 लाख रुपए में सुपारी दी जाती। 1 लाख एडवांस के तौर पर, 1 लाख काम होने के बाद। सुपारी किस लिए थी? अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए। फिर राम जी ने किया क्या? 19 मार्च को राम जी ने दिलीप को खेत में किसी बहाने से बुलाया। एक गोली चलती है, गोली सीधे जाके दिलीप को लगती है, और दिलीप खून से लथपथ जमीन पर खेतों में गिर जाता है। वो मदद के लिए चीखता है, मगर कोई वहाँ पर मदद नहीं करता। अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाता है, और 20 मार्च को दिलीप ने आखिरी सांस ली। 15 दिन की शादी और सब कुछ खत्म। पुलिस ने बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एक सच को सामने निकाला। सीसीटीवी और गवाहों ने प्रगति के बेनकाब कर दिया, और प्रगति ने खुद कबूल किया, हाँ मैंने ये सब किया, और ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अनुराग से प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। अनुराग और राम जी जितने भी आरोपी थे, इसमें प्रगति, अनुराग जी और वो जो राम जी हैं, तीनों लोग आज जेल में हैं। दिलीप की माँ का ये एक बात है, दिलीप की माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो बस एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, उसकी क्या गलती थी इसमें? और प्रगति के पिताजी ने क्या कहा? हमने उसकी भलाई चाही, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोनों परिवार के सपने क्या थे? सब चूर चूर हो गया। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, तो दूसरी तरफ प्रगति की माँ बाप अपनी बेटी को खोकर टूट गए। एक ऐसी कहानी है जहाँ प्रेम है, और प्रेम मंजिल क्या है? एक शादी है, शादी के 15 दिन के बाद क्या है? ये कहानी है दिलीप प्रगति की। आपका क्या विचार है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम अपने चैनल पर कुछ इसी तरह से बातों को रखते हैं, एक कहानी के तरफ में, एक लोगों के विचार में पहुंचने के लिए, या उनको अच्छा लगे इस टाइप की कहानी में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।